नमस्कार दोस्तों, खेती-बाड़ी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों में कुछ दिन पहले मौसम अचानक खराब हुआ था। कहीं पर हल्की बरसात हुई, कहीं ज्यादा बरसात हुई और कहीं-कहीं ओले भी गिरे। लेकिन एक चीज हर जगह कॉमन रही कि मौसम लगातार खराब रहा। धुंध गिरी और धुंध के साथ काफी ज्यादा ओस भी पड़ी। इसी वजह से गेहूं की फसल में एक समस्या देखने को मिल रही है, जो आप इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, यह समस्या खासकर उन गेहूं की फसलों में देखने को मिली है, जिनकी बालियां इस खराब मौसम के आने से पहले निकल आई थीं। जिन गेहूं की बालियां मौसम साफ होने के बाद निकलीं, उनमें लगभग कोई असर देखने को नहीं मिला। इसी वजह से बहुत सारे किसान भाई इस समय चिंतित हैं और परेशान हैं कि आखिर यह समस्या क्या है। कहीं इससे पूरी फसल खराब तो नहीं हो जाएगी और कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों, आज का पूरा वीडियो इसी विषय पर आधारित है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि यह समस्या आखिर है क्या, इसका नाम क्या है, क्या यह नई बीमारी है, क्या यह खतरनाक है और इसका सही इलाज क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेती से जुड़ी सही और समय पर जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले इस समस्या को समझते हैं। इस समस्या को कई जगह स्थानीय भाषा में कोरमा कहा जाता है और वैज्ञानिक भाषा में इसे करनाल बंट कहा जाता है। यह कोई नई बीमारी नहीं है। यह बीमारी पहले भी गेहूं की फसल में आती रही है। यह एक प्रकार की फंगस जनित बीमारी है, जो तब ज्यादा दिखाई देती है जब तापमान गिर जाता है, लगातार धुंध बनी रहती है और नमी का स्तर ज्यादा रहता है। दोस्तों, पहले भी ऐसे सत्र आए हैं जब लगातार कई दिनों तक मौसम खराब रहा और उस समय गेहूं की फसल में यही समस्या देखने को मिली थी। खास तौर पर उन गेहूं की फसलों में जिनकी बालियां खराब मौसम से पहले निकल आई थीं और जिनकी बालियां मौसम साफ होने के बाद निकलीं, उनमें इस बीमारी का कोई खास असर नहीं हुआ। इस साल भी बिल्कुल यही स्थिति देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस बीमारी को लेकर किसानों के बीच एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब और गूगल पर यह कहा जा रहा है कि यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। यह छुआछूत की तरह एक बाली से दूसरी बाली में फैल जाती है और पूरा खेत काला हो जाता है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है। यह बीमारी मौसम पर निर्भर करती है। जब तक मौसम खराब रहता है, धुंध रहती है और नमी बनी रहती है, तब तक इसका असर दिखाई देता है। जैसे ही मौसम खुलता है और तापमान बढ़ता है, यह बीमारी वहीं रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ती। दोस्तों, अभी की स्थिति ये है कि मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है और धीरे-धीरे गर्मी भी बढ़ रही है। ऐसे में गेहूं की फसल में बीज भराव का कार्य बहुत तेजी से होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब इस बीमारी के आगे बढ़ने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। जितना असर होना था, उतना हो चुका है। दोस्तों, कुछ किसान भाई यह भी कह रहे हैं कि HI1650 जैसी नई वैरायटी खराब है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले सत्र में यही वैरायटी सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक मानी गई थी। इस साल सिर्फ इसलिए असर दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी बालियां सबसे पहले निकल आई थीं और उन्हें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि स्प्रे करना चाहिए या नहीं। अगर आपके खेत में यह समस्या बहुत हल्की है, कहीं-कहीं एक दो बालियों में ही असर दिखाई दे रहा है और दाने अंदर से ठीक हैं, तो ऐसी स्थिति में स्प्रे न भी करें तो चलेगा, क्योंकि गेहूं की फसल बड़ी होती है और स्प्रे करने में जितना फायदा नहीं होता, कई बार उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके खेत में समस्या ज्यादा बढ़ रही है, दाने तक असर दिखने लगा है और काले दाने बनने की स्थिति दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में आप मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम वाला साफ फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब भी एक अच्छा विकल्प है। यह सस्ता भी है और असरदार भी है। चाहें तो इसके साथ एक हल्का कीटनाशक भी मिला सकते हैं, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल में हल्की इल्ली की समस्या भी देखने को मिल रही है। अगर कोई किसान भाई थोड़ा महंगा और विशेष फंगिसाइड लेना चाहते हैं, तो प्रोपिकोनाजोल या ट्राइडेमेफोन भी ले सकते हैं, जो इस बीमारी के लिए अनुशंसित हैं।
दोस्तों, मेरी खुद की फसल में भी HI 1650 गेहूं है। कुछ बालियों में हल्का असर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं स्प्रे नहीं करने वाला हूं क्योंकि मौसम खुल चुका है, गर्मी बढ़ रही है और फंगस पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कई बालियों में जो ऊपर से लाल या काला दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि अंदर का दाना खराब ही हो। अंत में दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि कोई भी किसान डर में आकर गलत दवा न खरीदे और फालतू खर्च में न फंसे। आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, यह कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।